गांव में अपने परिवार के साथ रहा करता था और जो गोलू का गांव था वो काफी ज्यादा खुशहाल गांव था। सब कुछ चारों तरफ बहुत अच्छा चलता था और कोई किसी को प्रॉब्लम किसी चीज से नहीं होती थी। हर चीज उस गांव में अवेलेबल थी। और गोलू का जो घर था इससे थोड़ा सा आगे जाके एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था और वो बरगद का पेड़ काफी ज्यादा बड़ा था। उसकी छांव जो थी वो दूर दूर तक जाती थी और जैसे ही छांव होती बरगद के पेड़ के नीचे आके बैठ जाया करते थे और दुनिया भर की बातें करते। शाम होते होते रात होते तो लोग अपने घरों में लौटते और ऐसा ही ठीक बच्चों के साथ था। बच्चे जब दोपहर में खेल के थक जाते तो उस पेड़ नीचे जाके बैठ जाया करते थे। जैसे पेड़ हमारा जीवन होता है वैसा ही वो पेड़ उस गांव का जीवन था। बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे आके बैठते और बहुत सारी छांव देता वो लोगों को। ये जो पेड़ था ये काफी ज्यादा उस गांव से जुड़ा हुआ था। ये बात है उस टाइम की जब काफी ज्यादा बारिश हो रही थी गांव में और बारिश होने की वजह से लोग अपने घरों से बाहर उतना ज्यादा निकलते नहीं थे। सब अपने अपने घरों में दूर से बैठ के बारिश देखा करते थे। एक बहुत ज्यादा ही भयानक बारिश की रात थी जिस टाइम इतनी बिजली चमकी, इतनी ज्यादा बिजली की आवाज आई, बहुत भयानक बारिश हुई और पूरी रात लोगों ने घरों में ही काट दी। कोई भी शाम के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकला और जब सुबह लोग घर से बाहर आए और देखा उन्होंने बाहर का माहौल तो आज सुबह सब कुछ बदला हुआ था। जो वो पेड़ था, वो जो मेन जगह थी इनके बैठने की, मिलने की लोगों के, आज उस पेड़ पे कुछ अजीब सी चीज इनको दिखाई दी और वो थी इनके पड़ोसी की एक डेड बॉडी जो कि वहां पर एक रस्सी के सहारे लटक रही थी उस पेड़ से। अब जैसे लोगों ने वो डेड बॉडी देखी सब एक दूसरे को बताने लग गए और ये पूरी जो न्यूज थी गांव में ऐसे फैल गई और सब दूर दूर से देखने आने लग गए कि इसने रातों रात ऐसा कैसे कर लिया और इसने अगर अपनी जान ली तो इतनी बारिश में हमने किसी ने देखा नहीं। सब आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने लग गए कि यार काश हमने देख लिया होता, काश तुमने देख लिया होता तो ये नहीं होता। और वो इंसान जो था वो ज़्यादा लोग उससे उतना फैमिलियर नहीं थे बट स्टिल वो गांव में ही रहता था तो उसकी डेथ पे भी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हुए और प्रॉपर जैसे अंतिम संस्कार वगैरह होता है सब कुछ अपना प्रॉपर करवाया गया। और अब गांव में जो लोग मिलने जुलने के बैठते थे वहाँ पेड़ के नीचे वो बिल्कुल उलट हो गया था। अब लोग वहाँ पे बैठना अवॉइड करने लग गए। चाहे अब वो दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, कोई उस साइड जाना भी पसंद नहीं करता। सब उस जगह को अवॉइड करते हैं और स्पेशली बच्चों को तो मना ही कर दिया था कि भाई उस जगह पे किसी की मौत हुई है वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। जो वो डेड बॉडी थी उसका जो रूप था, मतलब इतने टाइम तक वो लटकी रही वहाँ पे तो उसका जो फेस था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। पूरा फेस एकदम स्वेलिंग कर गया, आंखें एकदम अजीब सी हो गई, पूरा चेहरा नीला सा पड़ चुका था। तो मतलब वो दिखने में ही काफी डरावना था तो लोग वैसे ही उस चीज को सोच के डर जाया करते थे और वो इमेज उनके दिमाग में बैठ गई। वो वापस से कभी उस जगह पे जाके बैठना ही नहीं चाहते थे। अब ये तो अब वहम की बात कह लो आप या आप कह सकते हो कि ऐसा एक्चुअल में था। लेकिन कई बार लोगों ने ये भी बोला कि जब भी वो उस पेड़ को क्रॉस करते हैं तो उन्हें आवाजें आती हैं, उन्हें शायद कोई रोकता है, कोई पीछे से नाम लेके बुलाता है और जो भी कोई रुकता है पीछे मुड़ के देखता है उसकी तबीयत बुरी तरह से खराब हो जाती है और या तो वो इंसान किसी भी अचानक तरीके से मर जाता है। ये सब बातें गांव में फैलती जा रही थी और इसी बात को लेके लोग एक दूसरे से बातें ज्यादातर किया करते थे। अब बातों ही बातों में एक बारी को बात ये निकली कि जो कुछ भी हुआ शायद वो उसने जानबूझ के नहीं किया, ये किसी की अच्छी तरीके से की गई प्लानिंग थी और लोगों ने या जिसने भी उसको मारा हो आदमी को उसको लाके बाद में टांगा था। मतलब उसको मारा कहीं और उसको यहाँ पे लाके टांग दिया। काइंड ऑफ मर्डर का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बन रहा था कि मर्डर हुआ है उसका, क्योंकि जिस तरह से वो पेड़ पे आदमी था मिला वो बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि किसी ने ऐसा कुछ किया होगा इंटेंशनली खुद से। अब ये बात जब गांव में लोगों ने एक दूसरे से बोलना शुरू की तो कई लोग इस चीज के फेवर में आ गए कि हाँ ये बात सच है, शायद जो भी हुआ था वो मर्डर था, ऐसा कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया उस आदमी ने। अब जब ये चीज होने लगी, बातचीत होने लगी तो ये बात बहुत सारे लोगों ने सोची कि अब अगर हुआ भी तो कैसे हुआ होगा ये। अब जो आदमी मरा वैसे उसके घर में कोई था भी नहीं और गांव वालों ने आपस में ही बातचीत करके पता करना शुरू किया। तो गांव जहाँ शुरू होता था वहाँ पे एक घर था। वो घर काफी टाइम से अबेंडन पड़ा हुआ था, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। वो घर काफी ज्यादा बुरी हालत में था, एकदम खंडहर जैसा। लेकिन हाँ उस घर में कोई जाना चाहे, एक आध दिन रहना चाहे तो रह सकता था, मतलब इतनी बुरी कंडीशन में भी नहीं था। तो लोगों ने सब कुछ चेक करके वो घर चेक करना शुरू किया। अब जब वो घर चेक किया उन्होंने तो घर की छत पे उन्होंने कई सारी चीजें पाई, जैसे किसी ने जानबूझ के मारा हो वहाँ पे किसी को, ताजे ताजे खून के निशान और
फटे नुचे ऐसे कपड़े और जैसे कोई अपने आप को बचाने के लिए तो भागता है या सामान फेंकता है, वो सब चीजें उनको वहाँ पे लगा कि कुछ ना कुछ यहाँ जरूर हुआ है। अब ये सब जब गाँव वालों ने देखा और ये खून उनके निशान तो साफ साफ बता ही रहे थे कुछ ना कुछ हुआ है, वो ताजा हुआ है मामला यहाँ पे। तो उन्होंने ये सब चीजों को पुलिस में रिपोर्ट किया कि ऐसा कुछ है। बाद में पुलिस वगैरह आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, चीजें हुई। लेकिन बात ये थी कि लोग वहाँ पे भी जब गुजरते थे बोलने लग गए कि वहाँ पे जब भी कोई उस घर को क्रॉस करता तो उनको बहुत तेज तेज किसी के चीखने की आवाजें आती, जैसे कोई अपनी जान बचाने के लिए तुम गुहार लगा रहे हो और कोई चाहता हो कि एक बार आके अंदर वो देख ले कि कौन है, क्या मर रहा है, क्या हो रहा है। उस तरीके से बहुत ही दर्दनाक चीखें लोगों को सुनाई पड़ती थी। कई बार लोगों को छत पे परछाइयाँ दिखी कि कोई परछाई है वो टहल रही है या कोई इंसान है वो टहल रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी और गांव से जो भी आता रात के टाइम स्पेशली उसको ये सब ज़रूर दिखाई देता। और जब लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस शेयर किए अपने, तो गांव वालों को बेहतर यही लगा कि अगर यहाँ पे कोई रहता भी था, कुछ भी था, बहुत टाइम से कुछ अता पता नहीं है किसी का, तो इस घर को तुड़वा देते हैं। हो सकता है चीज़ें यहाँ पे जो भी होंगी इस घर के साथ में वो भी चली जाएंगी। और लोगों ने मिलके ऐसे उस घर को तुड़वाने का प्लान किया और कुछ टाइम में वो घर तोड़ दिया गया। लेकिन अब जो भी आत्मा थी वहाँ पे वो शायद वहाँ से मुक्त नहीं हुई थी और ये चीज़ गांव वालों को आगे भी हॉन्ट करती रही। अब जब उन्होंने घर तुड़वा दिया तो उनको उस एरिया, मतलब जो प्रॉपर जिस घर का एरिया था, वहाँ पे कई बार उन्होंने देखा कि कोई उनको कभी भागता हुआ देखा, कई बार कोई परछाई उनको क्रॉस करती हुई दिखी अपने आप को। मतलब चलता हुआ इंसान आ रहा है, सामने से कोई चीज आ जो उसको पूरा क्रॉस कर गई है। तो कहीं ना कहीं ये कोई इंसान तो ऐसा हो नहीं सकता ना कुछ है वहाँ पे। और गांव वालों ने ये मान लिया कि कोई ना कोई चीज है वहाँ जो कि अभी तक अपनी मुक्ति की तलाश में इधर उधर घूम रही है। और गांव वालों ने इसके बाद में भी काफी सारा पूजा पाठ सब कुछ करवाया जिससे कि उस आत्मा को मुक्ति मिल जाए। वो शायद आज भी उस जस्टिस के लिए घूम रही है और तभी वो अभी तक मुक्त नहीं हुई, इतनी पूजा पाठ होने के बावजूद। तो शायद जिस दिन उसको जस्टिस मिल जाएगा वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसी के साथ हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बहुत ज़्यादा बारिश में, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान में अपने घर के आसपास चेक कर लेना चाहिए यार कि सब कुछ ठीक तो है ना। और अगर स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना स्टोरी कैसी थी, और सब्सक्राइब तो कर देना यार बस।